चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये इमेज में देख सकते हो आप, ये हैं चंद्रशेखर आजाद जी। ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे ये। आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और ये मेनली जिस काम के लिए जाने जाते हैं ना, वो दो चीज़ें, एक पैट्रियोटिज्म और एक करेज। यानी कि ये बहुत ज़्यादा देशभक्त थे और हिम्मत बहुत ज़्यादा थी इनमें। इनकी हिम्मत और पैट्रियोटिज्म की वजह से और भी इनकी जनरेशन के फ्रीडम फाइटर थे जो वो इंस्पायर हुए थे, प्रेरणा मिली थी। जैसे भगत सिंह जी, भगत सिंह जी ने इन्हीं से प्रेरणा ली थी। और देखो, भगत सिंह जी के मेंटर भी रहे थे ये चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि सलाह देने वाले। चंद्रशेखर आज़ाद जी सलाह देते थे भगत सिंह को, मेंटर थे भगत सिंह के। और भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता भाई साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे इंडिया के, उस टाइम के क्रांतिकारी थे। तो ये भी जो रिवॉल्यूशनरी थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्रांतिकारी थे। तो इनके क्या क्या काम रहे थे, इनके बारे में कुछ फैक्ट है वो जानते हैं। आज़ाद जी दिसंबर 1921 में, जब देखो 1920 में 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी जी पूरा नाम है गांधी जी का। इनके द्वारा 1920 में चलाया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिसंबर 1921 में इसको ज्वाइन किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए। जब इनकी उम्र केवल 15 ईयर ओल्ड थी, 15 साल के सिर्फ ये छात्र थे, स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे। इन्होंने ज्वाइन किया। इस टाइम पे ही इनको अरेस्ट कर लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वैसे सब जज, उनके सामने पेश किया गया। इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। चंद्रशेखर ने बताया, जब तक ये सिर्फ चंद्रशेखर थे 15 साल की उम्र में। तब मजिस्ट्रेट हैं जो जज हैं, उन्होंने नाम पूछा तो इन्होंने नाम बताया अपना, आज़ाद। मेरा नाम है आज़ाद, मतलब फ्री, द फ्री, आज़ाद। फिर इनसे पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है, फादर का नाम। इन्होंने कहा स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंस, मेरे पिताजी का नाम है। फिर इनसे पूछा आपका रेजिडेंस कहाँ पे, आपका घर कहाँ पे, तो इन्होंने बताया जेल, मेरा घर है जेल। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बाद, स्टोरी के बाद, इनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना गया। उससे पहले सिर्फ ये चंद्रशेखर जी थे। तो आज़ाद क्यों लगा ये पता चल गया इनके नाम के पीछे। अब ये फेमस क्यों बने, किसके कारण ज़्यादा फेमस हुए। एक काकोरी इंसिडेंट है, आप सबने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। काकोरी ट्रेन रॉबरी का केस है 1925 का। काकोरी एक जगह है, वहाँ पे ट्रेन लूटी थी, ये केस है। उसके बाद से ये फेमस हुए थे। और इन्होंने देखो लाहौर में 1928 में शूट किया था, जेपी सौंदर की शूटिंग में भी शामिल थे ये लाला लाजपत राय की हत्या जो हुई थी जेपी सौंदर की वजह से हुई थी। लाठियां बरसाई थी जब साइमन कमीशन आया था, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, लाला लाजपत राय भी विद्रोह कर रहे थे, जेपी सौंदर ने लाठियां बरसाई थी, आदेश दिया था पुलिसमैन को, सिपाहियों को। उनकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो जेपी सौंदर को मारने में ये भी शामिल थे। लाहौर में जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पिस्टल थी, पिस्टल, उसको प्रयागराज म्यूजियम में रखा गया है, डिस्प्ले रखा गया है, उसे डिस्प्ले किया गया है। प्रयागराज जो संग्रहालय है इलाहाबाद में, उसमें रखा गया है। अब तो उसका नाम इलाहाबाद का प्रयागराज है, तो प्रयागराज म्यूजियम ही बोलेंगे। इन्होंने किस किस को और इंस्पायर किया, एक तो भगत सिंह को इंस्पायर किया इन्होंने। और इनको इंस्पायर कहाँ से मिली ये भी जानेंगे। पहले जानते हैं कि इनको इंस्पायर कहाँ से मिली। देखो, जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया था, जो महात्मा गांधी जी ने 1920 में चलाया गया था। इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, देखो, एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, बाद में जिसका नाम चेंज कर दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके चीफ स्ट्रेटेजिस्ट यानी कि चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी। और ये चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर इसका नाम HRA से HSRA कर दिया था, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी पहले ये, बस ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्रांतिकारी संगठन था एक ये। उसका नाम चेंज करके सोशलिस्ट वर्ड लगा दिया इसके बीच में। इन्होंने किस किस को इंस्पायर किया, एक तो भगत सिंह को किया भाई साहब, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मोर एग्रेसिव और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को इन्होंने प्रोपेगेट किया, मोर एग्रेसिव और क्रांतिकारी आइडियाज़ को। ये कमिटेड थे कि सिर्फ आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल किया जाए एनी मीन्स पे, यानी कि किसी भी जरिए की तरह कंप्लीट इंडिपेंडेंस
संपूर्ण आज़ादी हासिल की जाए। तो इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो ऑपरेसिव एक्शन लेते थे, यानी कि जो अत्याचार करते थे फ्रीडम फाइटर पे, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे उन पे अत्याचार करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसर, या ऑर्डिनरी पीपल पे, साधारण लोगों पे अत्याचार करते थे, ऐसे अफसर को ये टारगेट करते थे, उसे मार देते थे। टेरर फॉर ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के लिए तरह आतंक का काम किया था इन्होंने, बिल्कुल आतंक मचा दिया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिट लिस्ट में थे, जो ब्रिटिश पुलिस थी उसकी हिट लिस्ट में यही थे, वो चाहते थे कि आज़ाद को पकड़ा जाए, चाहे जिंदा या मुर्दा, डेड या अलाइव, कैप्चर किया जाए, पकड़ा जाए। ब्रिटिश पुलिस पकड़ना चाहती थी इनको। फरवरी 27 को 1931 में आज़ाद अपने दो साथी को मिलने गए, कॉमरेड, कॉमरेड मतलब साथी, अपने दो साथी को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है, उस टाइम में ये पार्क था अल्फ्रेड पार्क के नाम से इलाहाबाद में, वहाँ पे 27 फरवरी 1939 को मिलने गए अपने दो साथी से। उनमें से एक इन्फॉर्मर निकले ब्रिटिश पुलिस के, धोखा दे दिया इनको भाई साहब एक इनके साथी ने। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, सूचना दे दी कि आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ब्रिटिश पुलिस ने चारों तरफ से पार्क को घेर लिया, चारों तरफ से, और ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि आप सरेंडर कर दो, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, सरेंडर कर दो, अपने आप को ब्रिटिश पुलिस के सामने पकड़वा दो। लेकिन आज़ाद जी अकेले थे और अकेले ही बहादुरता से, वैलियंटली मतलब बहादुरता से लड़ते रहे, 3 पुलिसमैन को मार दिया। और जब इन्हें लगा कि अब ये चारों तरफ से घिरी गए हैं और कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बच निकलने का, नो रूट फॉर एस्केप, यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, ही शॉट हिमसेल्फ, क्योंकि इनका ये कि मकसद था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा ब्रिटिश पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती। तो अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को गोली मार ली, और जीते जी तक ब्रिटिश पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई थी, जब मर गए थे तभी पकड़ पाई थी। तो दस ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, अपनी प्रतिज्ञा को जो ये थी कि मैं जब तक जीवित हूँ मुझे कोई पकड़ नहीं सकता ब्रिटिश पुलिस में, तो इस प्रतिज्ञा को इन्होंने अलाइव रखा, जिंदा रखा।